इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन एवं सबका स्वागत करता हूं। किसने तोड़ा था भगवान श्री राम का बनाया गया पुल जो रामेश्वरम में मौजूद था? आखिर कलयुग में वो पुल कहाँ गया? कलयुग में उस पुल को ऐसा क्यों बताया जाता है कि पानी के अंदर डूब गया? आखिर वह क्या कारण था कि भगवान श्री राम को उस पुल को तोड़वाने के लिए उपाय करना पड़ा? चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। दर्शक गण, आप लोगों से सभी ने निवेदन है, कृपया पूरा वीडियो देखें तो आपको यह कथा बहुत अच्छी लगेगी और मैं इसका पन्ना आपको पूरे प्रमाण के साथ लगाकर बताऊंगा। वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना, जिससे आपका शंका भी दूर हो जाएगा। क्योंकि कुछ दर्शक गण मुझसे कमेंट करते हैं किस किताब से आप लगा रहे हैं, कैसा क्या है, तो मैं उसका पन्ना लगा लूँगा, आप खुद पढ़ लेना। चलिए अब कथा को शुरू कर। पुलस्त ऋषि बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज करते रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उनके हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे तो उसी समय भरत जी वहां आए और श्री रामचंद्र जी को विचार मग्न देखकर वे बोले, हे भैया, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात हो तो मुझे बताने की कृपा करें। रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई गुप्त बात तुमसे छुपाने योग्य नहीं है। तुम और यशस्वी महान लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए हे वश, जहाँ विभीषण हैं वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस को उनके कर्तव्य का उपदेश करूँगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब रघुनाथ जी बोले, हे भैया, अवश्य ही चलो। फिर वह लक्ष्मण जी से बोले, हे वीर भैया लक्ष्मण जी, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान का स्मरण करने लगे और पुष्पक विमान वहां तुरंत प्रकट हो गया। पुष्पक विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए और सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्र से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम काफ़ी दिनों तक अपनी अयोध्या में राज कर चुके थे। उनके जो 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों के पुत्र बड़े बड़े हो चुके थे, उनका विवाह भी हो गया था और सबको राजा बना दिया गया था। तो राजा उनको जहाँ जहाँ बनाया गया था, गांधार देश में एक राजा थे जो भरत के पुत्र थे, उनसे जाकर मिले। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगरों में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर गंगा के पास चल दिए। गंगा जमुना के संगम स्थान पर प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वह अत्रि मुनि के आश्रम पर आ गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी भरत जी से बोलते हैं, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गिद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ बहुत महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मारते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहाँ सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वह आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहाँ सबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहाँ सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। हे भरत, बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुँचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया।
फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज जामवंत भी आदि सभी वानरवीर सेनाओं सहित वहां आए और अंतापुर की सभी स्त्रियां रूमा और तारा आदि उपस्थित हुईं। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सब ने भगवान का दर्शन करके प्रेमासुरों से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। तब सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र ही मुझे बताइए। सुग्रीव के इस बात पर पूछने पर भगवान श्री राम जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। ऐसा भगवान श्री राम उनसे बता रहे हैं। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम, भरत और तीनों पुष्प विमान पर बैठे और तुरंत ही विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम जी ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक आशा से ठहरा रहा। यह मुझे दर्शन देगा ऐसा मैं मन में सोच रहा था। सागर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर मैंने चौथे दिन बड़े बेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया और जैसे ही उस पर संधान किया, यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण जी के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने उसके प्राण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, मित्रों, जिस बाण को उन्होंने मरुदेश में फेंका था वह आज के राजस्थान में जो मरुभूमि है, जिसको मरुस्थल कहा जाता है, पहले राजस्थान समुद्र था और वहां पर वही राक्षस लोग रहा करते थे जो समुद्र को परेशान करते थे। इसीलिए समुद्र ने कहा था कि इसको पश्चिम दिशा की तरफ फेंक दीजिए, जो आज के समय में राजस्थान में वह मरुदेश है। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बनाकर जल राशि पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान पर समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों से मिलकर 3 ही दिन में पूरा कार्य किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंकापुरी दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सेना के बने हुए हैं। यहाँ वानरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार डाला था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी भी यहाँ आए थे। हमारे पिताजी स्वयं महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन लोगों के समक्ष सीता ने इन स्थान पर अग्नि प्रवेश किया था और मैं सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिवष्टा देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। इसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा, अब तुम अयोध्या जाओ। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बात कर रहे थे कि पुष्पक विमान वहीं आकर ठहरा। उसी समय प्रधान राक्षस ने वहां उपस्थित थे। तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष भरकर निवेदन किया, राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी आपके घर में यहाँ पधारे हैं और उन्हीं से आकृत वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी के नगर समीप आ गए। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा,
हे भगवान, आज मेरे जन्म को सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्वबंद चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार रघुनाथ जी अभिवादन करते वह भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार से रत्नों से सुशोभित करके रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण अर्घ निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब भगवान की सेवा में अर्पित हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण से बोले, हे प्रभु, हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दीजिए। तब विभीषण ने महाराज रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षसपतियों द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया और चौथे दिन जब रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, तब राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपने बहुओं के साथ चलकर रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम्हें उन्हें सूचना दे दूं। ये महाभाग रघुनाथ चंद्र जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए। सनातन भगवान विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के घर में पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, वही रावण का विनाश करेंगे। तब विभीषण बोले, हे माता, तुम रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यह कहकर विभीषण जहाँ रघुनाथ चंद्र जी थे वहीं गए और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने समभवन में सर्वथा एकांत बना दिया। फिर रामचंद्र जी सम्मुख खड़े होकर कहा, हे महाराज, मेरा निवेदन है जो सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन करना चाहती है। आप कृपा करके उसे दर्शन दें। राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता हुई, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं विभीषण से कहा। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा, तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वह सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधे उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मतः मेरी भी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, हे वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे। वह रावण का विनाश करके विभीषण को राज प्रदान करेंगे। वह दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध करके और समुद्र पर पुल बांधने के आदि कार्य से भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों को स्मरण करके मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। सीता जी लक्ष्मी की अवतार हैं, तुम स्वयं भगवान विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, हे भगवान, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी, मैंने पूरे 1 वर्ष तक उनकी सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही। परम ताप मैं प्रतिदिन सीता के चरणों में स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदनी को अपने साथ ही क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले इसकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रघुनाथ जी भरत का अभिप्राय जान गए। वे तुरंत बोले, हे भरत, विभीषण की पत्नी, इनका नाम शर्मा है। ये सीता की प्रिय सखी हैं, वे इन्हें बहुत मानती हैं। इनका इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ
और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा विदा करके श्री राम विभीषण कहा, और निष्पाप विभीषण तुम सदा देवताओं का प्रिय करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज के आज्ञानुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला जाए तो राक्षसों का उसको वध नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे ही भांति उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तब विभीषण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा ही अनुसार मैं यहाँ सारा कार्य करूँगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे तो उसी समय वायु देवता ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे महाभाग, यहाँ भगवान विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा बाली को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दें। देवताओं के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी सम्मित जानकर विभीषण जी से वामन का भगवान के विग्रह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देवाधिदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए या यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और उनके पीछे असंख्य धन रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर श्री सुग्रीव और भरत विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र से कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का मैं पालन करता रहूंगा, परंतु हे महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 भाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन पुल तोड़ दिया। तदंतर बेलावन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव की स्थापना की तथा उनका विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, हे रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप में विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, इस पृथ्वी या आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूँगा। श्री रामचंद्र जी बोले, भक्तों को अभय करने वाले देवाधिदेव आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपते आपको नमस्कार है। आप ही सर्व रुद्र भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं जीवों के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम वेदा विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार, कार्तिकेय के शत्रु विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, बिलोहित धूम्र, शिव कथन, नीलखंड, शूली, त्रिशूलधारी, दिव्यसई, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने वाले योग्य, साध्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी हैं। आप ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाले तपस्वी, शांत ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व तेज और वन में व्याप्त रहने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छुपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने वामन अवतार ग्रहण किया था, सो अब अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान को समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वह यदि महापापी होंगे तो भी
उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो भी कोई भी घोर पाप है वह मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान वामन की स्थापना कीजिए। इस तरह से मित्रों भगवान श्री राम लंका से वापस आए और गंगा के तट पर उन्होंने भगवान श्री वामन जी की मूर्ति की स्थापना की। तो मित्रों आपको पता हो गया होगा कि किसने उस समुद्र के पुल को तोड़ दिया था और क्या क्या कथाएं मैंने आपको सुनाई और पूरा प्रमाण दिया है, जिसका पन्ना भी मैंने लगा दिया है। आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। अब लेते हैं विदा और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही कथाओं को, पौराणिक कथाओं को आप देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो घंटी वाला निशान दबा देना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन लिख कर आएगा। तो आप जो भी नया वीडियो बनाऊंगा तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा। सब्सक्राइब अगर नहीं करते हैं तो आपने जो वीडियो देखा है हो सकता है आपको दोबारा मेरा चैनल ना दिखाई दे, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत से वीडियो आते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे ही कथाओं को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका अति महान कृपा होगा, क्योंकि जब वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं जान पाता हूं कि आपको कहानी कथा अच्छा लगा है। अब लेते हैं विदा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।